हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रहमत शाह, टेक्निकल कंसल्टेंट अल्फा टेक्निक्स। आज मैं हूं डीएचए की साइट पर और यहां पर हम एग्जीक्यूशन करवा रहे हैं 132 केवी अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन की। तो आइए। क्योंकि केबल जो होता है 800 mm स्क्वायर का हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन केबल है, तो इसे मैनुअली ले नहीं किया जा सकता। इसलिए इसका एक एंड जो है वो रोप के थ्रू बांध दिया जाता है और थ्रू विंच मशीन इस पर फोर्स लगाई जाती है। और जो ट्रेंच होती है, और जो ट्रेंच में इस तरह के रोलर्स डालकर और एक पूरा का पूरा एक स्टैंड बनाया जाता है। ये आप देख सकते हैं कि ये एक स्टैंड बनाया हुआ है, ये रोलर्स हैं। और अब इस रोलर्स के थ्रू इस केबल को ले किया जाएगा और ये जो रोब है, ये ट्रेंच मशीन इस पर, ये आप देख सकते हैं कि ये ट्रेंच में भी इसी तरह का एक स्टैंड बनाया हुआ है और डिफरेंट रोलर्स रख दिए गए हैं कि केबल स्मूथली, जो विंच मशीन इस पर फोर्स लगाएगी तो केबल स्मूथली इसमें ले हो सके, ग्रूव्स वगैरह पैदा ना हो केबल में। यह है विंच मशीन, थेलर की विंच मशीन है। इसका पूरा का पूरा डिजिटल आउटपुट है। इसके ऊपर हर एक चीज़ शो हो रही है। जी, आप ग्राफ देख सकते हैं जिसमें वो बता रहा है कि इस केबल के ऊपर कितनी न्यूटन की फोर्स लग रही है। और इसका जब केबल के ऊपर फोर्स लगती है तो इसका भी ख्याल रखा जाता है कि ज़्यादा फोर्स ना लगे। इससे पहले मैंने आपको केबल का एक एंड दिखाया जहाँ से विंच मशीन के थ्रू उस पर फोर्स लगाई जाती, और ये केबल का दूसरा एंड है। ये पूरा का पूरा ड्रम है और इस पर फोर्स लगाई जाती है, जा रही है ये, और ये थ्रू रोलर्स ये केबल ले हो रहा है। ये आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी ट्रेंच में किस तरह से स्काफ फोल्डिंग के थ्रू ये केबल ले हो। जब केबल ले कर दिया जाता है तो केबल पर डीसी हाइपोड टेस्ट किया जाता है। डीसी हाइपोड टेस्ट क्यों किया जाता है? डीसी हाइपोड टेस्ट में हम लोग 10,000 किलो वोल्ट केबल के ऊपर अप्लाई करते हैं, डीसी 10,000 किलो वोल्ट। और इससे इसकी रेजिस्टेंस चेक की जाती है कि बीच में से जब केबल ले हुआ है तो इसकी इंसुलेशन वगैरह तो डैमेज नहीं हुई। तो इसलिए ये डीसी हाइपोड टेस्ट किया जाता है केबल। जब हम लोग डीसी आईपोड टेस्ट चेक कर लेते हैं, डीसी केबल की इंसुलेशन जो है वो थ्रू रेजिस्टेंस हम चेक कर लेते हैं, तो केबल का फेस सीक्वेंस चेक किया जाता है। क्योंकि इस केबल का हम फेस सीक्वेंस इसलिए चेक करते हैं, जो पावर जनरेशन हो रही है वहाँ से जो फेजेस आ रहे हैं वही जो सीलिंग एंड पे हम लगाएंगे केबल्स, उनके फेस सीक्वेंस मैच होना लाजमी है। इसलिए हम थ्रू कंटिन्यूटी हम ये मल्टीमीटर के थ्रू केबल के फेस सीक्वेंस चेक करते हैं। अब आप इसमें देख रहे हैं कि जो केबल का कंडक्टर है, जो कॉपर का कंडक्टर है, उसको हम उसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। हमने जो केबल का दूसरा एंड है वहाँ पर हमने इसको कंटिन्यू किया हुआ है, केबल को अर्थ किया हुआ है, और इसके अर्थ को हम थ्रू मल्टीमीटर चेक कर रहे हैं कि आया ये केबल रेड फेज़ है या फिर येलो फेज़ है या फिर ब्लू फेज़ है। क्योंकि ये फेजेस चेक करना लाजमी है, अदरवाइज़ इसमें इंटरपोजिंग हो जाती है। फेजेस अगर अलग हो जाएं तो फिर मुझे तो बोलते साइड हो जा मेरी जान। वंस वी हैव परफॉर्म फेस सीक्वेंस टेस्ट, उसके बाद हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्यूएसटी का आईआर टेस्टर है। इसके थ्रू हम 1000 वोल्ट अप्लाई करेंगे केबल पर। 1000 वोल्ट अप्लाई किए डीसी। इसे हम रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं कि भाई जो केबल हमने ले किया है उसकी ले करने के बाद केबल की जो इंसुलेशन है वो कहीं से ग्राउंड तो नहीं हो रही।
तो ये इंसुलेशन टेस्टर होता है, ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है हाई वोल्टेज इंसुलेशन टेस्टर। क्या बना देते हो भाई? तो इस इंसुलेशन टेस्टर के थ्रू हम केबल की रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं कि जो केबल की रेजिस्टेंस है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस है, वो मेगा ओम में होनी चाहिए। अगर केबल कहीं से डैमेज हुआ होगा तो वो केबल ग्राउंड हो रहा होगा, उससे ग्राउंड मिल रहा होगा और वो शॉर्ट शो कर रहा होगा, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होगी, लेकिन मेगा होम में होनी चाहिए, इसलिए टेस्ट किया। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो जिसमें मैंने आपको केबल लेइंग का होल प्रोसेस मैंने आपको दिखाया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अपकमिंग वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा सीलिंग एंड का। थैंक यू।